नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ वायरल एस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बगल के बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आज हम आपको ले आए हैं ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल द्वालक। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों का कितना बढ़िया साज सज्जा है। बच्चे बैठे हुए हैं और आज ये लोग जीके क्विज प्रतियोगिता में भाग लेंगे। यहाँ पर ये दो शिक्षक बैठे हुए हैं, एक जिसका नाम है ब्रह्म नारायण सर जी। ये जीके जीएस पढ़ाते हैं और ये स्कूल के हेड हैं। और दाहिनी साइड में जो बैठे हैं वे हैं मिस्टर ललन जी, जो इस स्कूल के डायरेक्टर हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए चलते हैं ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल द्वालक। पहला पंक्ति जो देख रहे हैं ग्रुप ए का है, जिसके अंतर्गत गजेंद्र कुमार, सोनम कुमारी, अभिषेक कुमार, सिकंदर कुमार, कृष्ण कुमार मंडल और देवेंद्र कुमार मुखिया, ये 6 स्टूडेंट हैं। सेकेंड रो में जो देख रहे हैं वो अभिषेक कुमार यादव, खुशबू कुमारी, सत्यम झा, अशोक कुमार, कृष्ण कुमार और लालू कुमार है। ठीक है, इन दोनों के बीच में सबसे पहला राउंड हमारा चलेगा। ग्रुप ए और ग्रुप बी में से हमें अच्छे छात्रों को चुन लेना है, निकाल लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट अगले राउंड में हम सिर्फ एक छात्र को चुनेंगे जो होगा लीडर्स ऑफ द वीक, इस सप्ताह का लीडर, जो अगले सप्ताह में एंकरिंग तौर पर हमारे सामने में प्रस्तुत होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा ग्रुप ए के लिए। ग्रुप ए थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि हम टाइम काउंट डाउन करेंगे, उल्टा गिनेंगे, 5 का उल्टा गिनेंगे। कैसे गिनेंगे? 5 4 3 2 1 और आपका राउंड का टाइमिंग ख़त्म। उसके बाद अगले राउंड को दे दिया जाएगा मौका। इसीलिए हमेशा अपने क्वेश्चन पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए ग्रुप ए के लिए क्वेश्चन हम निकाल रहे हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ग्रुप ए में से जवाब देगा 4 3 2 1 0। सेकेंड राउंड बिल्कुल सही है, जवाब सही गया है बी राउंड की तरफ से। अब ग्रुप 1 के लिए दूसरा सवाल है, आदि मानव ने सबसे पहले किस वस्तु की खोज की? आदि मानव ने सबसे पहले किस वस्तु की खोज की? एक के लिए प्रश्न है, ग्रुप ए के लिए। पहिया की खोज, बिल्कुल सही जवाब है ए ग्रुप की तरफ से, पहिए की खोज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, सूर्योदय का देश किस देश को कहा गया है? भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? ग्रुप बी जवाब दीजिए। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। चलिए आंसर रॉन्ग गया है, ग्रुप ए इसका जवाब देंगे। सिंधु सभ्यता बिल्कुल सही, ग्रुप ए को मिला है फिर 2 अंक बोनस। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? यह ग्रुप ए के लिए है। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, इसमें बताना है। तो आप ग्रुप बी देंगे। 1922 ठीक है, चलिए 1922 ईस्वी बिल्कुल सही और मिला है ग्रुप बी को फिर 2 पॉइंट। चलिए अब ग्रुप बी के लिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ग्रुप बी की तरफ। चलिए फिर ग्रुप बी से, 1 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? ग्रुप बी मजदूर दिवस। बिल्कुल सही, अगला प्रश्न भी सही गया है ग्रुप बी के तरफ से। ग्रुप बी को फिर मिल रहा है 2 अंक। अगला है, सुनामी कहाँ आता है? ग्रुप बी के लिए समुद्र में। ये क्वेश्चन का भी जवाब सही आया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान में कुल कितनी राशि खर्च हुई थी? ग्रुप बी के लिए
61,84,700। गलत। ग्रुप ए, बोलो ग्रुप ए। ग्रुप ए 63,96,700। गलत, दोनों के गलत। इसका सही जवाब 63,96,729 रुपया। ठीक है। 63,96,729 रुपया। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न रखते हैं ग्रुप ए के लिए। स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन थे? ग्रुप ए, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? 4, 3, 2, 1, 0। अगला ग्रुप बी बोलो। चित्तरंजन दास। बिल्कुल सही, बी को मिला है फिर 2 अंक। चित्तरंजन दास जो है वो स्वराज पार्टी का अध्यक्ष थे। अगला, संसार की सबसे छोटी पक्षी कौन है? ग्रुप बी के लिए हमिंग बर्ड। बिल्कुल सही, फिर मिला है 2 अंक। हमिंग बर्ड संसार की सबसे छोटी पक्षी का नाम है। अगला प्रश्न फिर बी के लिए जा रहा है। दिल्ली में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। सही था, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, बिल्कुल सही है। तो ग्रुप बी को मिला है 2 अंक। चलिए ग्रुप बी के लिए ही क्वेश्चन होगा अगला। सॉरी, कौन ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र देश है? ये ग्रुप बी के लिए है। नेपाल। बिल्कुल सही, 2 अंक फिर मिलता है ग्रुप बी को, नेपाल। चलिए ग्रुप बी के लिए फिर अगला प्रश्न, किस नदी को चीन का शोक कहा गया है? ग्रुप बी हुआंगहो नदी, बिल्कुल सही बात। हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा गया है, हुआंगहो। ठीक है, अगला प्रश्न फिर ग्रुप बी के लिए जा रहा है। कौन ऐसा मछली है जो हवा में उड़ती है, पानी में तैरती है और जमीन पर चलती है? ग्रुप बी के लिए गरनाई मछली, बिल्कुल सही, गरनाई मछली। 2 नंबर मिलता है फिर ग्रुप बी को। अब अगला प्रश्न रखेंगे फिर ग्रुप बी के लिए। सफेद हाथी कहाँ पाया जाता है? थाईलैंड। थाईलैंड, बिल्कुल सही, थाईलैंड में सफेद हाथी पाया जाता है। ठीक, सरकार के कितने अंग है? ग्रुप बी सरकार के 3 अंग हैं। 3 अंग है। कौन कौन बता सकते हो? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधेयक। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, चलिए उसके बाद ग्रुप बी के लिए अगला प्रश्न फिर रखा जा रहा है। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। काकोरी कांड कब हुआ था? 100% सही है, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। बिल्कुल सही है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, बिल्कुल राइट। 2 अंक मिलता है ग्रुप बी को। उसके बाद माहौल को बदल दिया है ग्रुप बी। ग्रुप ए के पास में जाने ही नहीं दे रहा है क्वेश्चन को, जो अगला जवाब देगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ग्रुप बी गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल सही। फिर 2 पॉइंट मिलता है इसको। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ग्रुप बी 1526 ईस्वी को। 1526 ईस्वी, बिल्कुल सही। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। चलिए ग्रुप बी, कौन ऐसा क्रांतिकारी थे जिसे कम उम्र में फांसी दिया गया था? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, ये 22वां प्रश्न जाने वाला है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बी के लिए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही। अब राउंड आ गया ए के तरफ। देखिए ए कहाँ तक खींच पाता है अपने राउंड को। इससे पहले बी राउंड धमाल मचा दिया था। चलिए, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? ग्रुप बिल्कुल सही, सासाराम। देखिए ए भी अपना कम नहीं है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ए के लिए मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे?
मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। बिल्कुल सही, चंद्रगुप्त मौर्य। अभी एक एक पल्ले में है चंद्रगुप्त मौर्य। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ए वाले, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? लाडली बेगम। नहीं, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ठीक की है, बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला प्रश्न है ए के लिए। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? ए के लिए है हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? वाले बोलेंगे मक्का में। बिल्कुल सही, बी को मिलता है 2 पॉइंट। चलिए बी के लिए प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? बी, गौतम जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? स्वामी महावीर। स्वामी महावीर। बिल्कुल सही, जैन धर्म के संस्थापक थे स्वामी महावीर। अगला प्रश्न बी के लिए, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? बी के लिए वेदों की संस्कृत। बिल्कुल सही है, वेदों की रचना संस्कृत में हुई है। उसके बाद आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? आग जलाना। बिल्कुल सही, 2 पॉइंट मिल रहा है। फिर अब चलिए, कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवादी। ठीक है, आतंकवाद ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हो सकता है क्या? बाढ़। ठीक है, बाढ़, ज्वालामुखी, ठीक, और सुनामी, भूकंप। ठीक है, ये सब ऑप्शन होने वाला है और एक नहीं होने वाला कौन है? आतंकवादी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बी के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी। बिल्कुल सही है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी सही है। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। बिल्कुल सही है, 2 पॉइंट मिलता है इसको। अगला, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बी के लिए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। सही है, लॉक कर दिया जाए। चलिए बिल्कुल सही है, 2 नंबर मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न बी के लिए, मारो फिरंगियों को यह नारा किसने लगाया था? मंगल पांडे। बिल्कुल सही, 2 पॉइंट फिर मिल रहा है बी को। बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? बी के लिए बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? बी के लिए ए वाले बोलेंगे, ग्रुप ए वाले बोलेंगे। चलिए इस प्रश्न में हेल्पलाइन मदद करेंगे। जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम, ये बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर एक अभयारण्य किस राज्य में है? एक के लिए है काजीरंगा अभयारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा अभयारण्य उड़ीसा। गलत। चलिए बी राउंड वाले बोलिए, बी ग्रुप से। मध्य प्रदेश। गलत हो गया। चलिए हेल्पलाइन मदद करेंगे। काजीरंगा अभयारण्य जो है असम राज्य में है, असम राज्य में स्थित है काजीरंगा अभयारण्य। ठीक है, काजीरंगा अभयारण्य असम में है। चलिए अगला, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ए वाले बोलेंगे 32 लाख 32,84,000 32,87,361 वर्ग किलोमीटर। लॉन्ग। और कोई? और बोलो ये में से ए में से और कोई बोल सकते हो? 261। चलिए बी बोलिए। भारत का क्षेत्रफल कितनी है?
32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सही बिल्कुल है, सही। सही है, बिल्कुल सही है। चलिए बी को मिलता है 2 पॉइंट। चलिए कौन ऐसा जीव है जो सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहता है? बी के लिए कछुआ। कछुआ। 2 नंबर फिर मिलता है बी को। वेदों की ओर लौट चलो यह नारा किसने लगाया था? बी। वेदों की ओर लौट चलो यह नारा किसने लगाया था? 4 3 2 1 0। ए से बोलेंगे। स्वामी विवेकानंद। गलत गलत। स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। सिकंदर सही जवाब दिया है, सिकंदर कुमार सही दिया है। ये ग्रुप चलिए इसको मिलता है 2 पॉइंट ग्रुप ए के लिए। अगला, जय जगत का नारा किसने लगाया था? ए ग्रुप वाले। जय जगत का नारा किसने लगाया था? विनोबा भावे। ठीक है, ठीक है। 2 नंबर मिलता है ए वाले को, विनोबा भावे। उसके बाद ए के लिए, गांधी जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। बिल्कुल सही, गांधी जयंती हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं। उसके बाद है, इतिहास का जनक किसे कहा गया है? ए वाले, इतिहास का जनक किसे कहा? हेरोडोटस। हेरोडोट्स। ठीक है, बिल्कुल सही, हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को इतिहास का जनक कहते हैं। ठीक है, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। संसार का छत किस पठार को कहते हैं? ए के लिए है क्वेश्चन। पामीर का पठार। पामीर का पठार। बिल्कुल सही, 2 पॉइंट मिला है एक ग्रुप वाले को। बहुत अच्छा। अब चलिए ए वाले फिर आगे बढ़िए। मुसलमान का पवित्र ग्रंथ क्या है? ए वाले, ए वाले, मुसलमान का पवित्र ग्रंथ क्या है? बी वाले बोलेंगे कुरान। कुरान। बिल्कुल सही। चलिए अगला, बी के लिए है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? बी। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बालो लोधी। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न बी के लिए, नवाबों का शहर किस शहर को कहा जाता है? बी के लिए ये वाला ए वाले बोलेंगे लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ। बिल्कुल सही, लखनऊ। बिल्कुल सही, लखनऊ। चलिए अब है फिर ए के लिए अंतिम प्रश्न। ये दोनों राउंड का 50 प्रश्न अभी अरेंज किए थे, उसमें 49वां प्रश्न हो चुका है। 50वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है, वो भी पड़ गया बी ए के लिए। 4 दिन का सप्ताह कहाँ मनाया जाता है? तिब्बत। बिल्कुल सही। दोस्तों इस प्रकार हमारा पहला राउंड एंड हो गया है। अब पहले राउंड में जितने भी प्रतिभागी स्कोर किए हैं, ग्रुप ए कितना स्कोर किया है, ग्रुप बी कितना स्कोर किया है, ये हम देखेंगे। उसके बाद पहले ये तय कर लिया जाएगा कि कौन सा ग्रुप विनर हुआ है, कौन जीता है। और ग्रुप जीतने के बाद हम दोनों ग्रुप में से ऐसे छात्रों को निकालेंगे जो अधिक से अधिक प्रश्नों का जवाब दिया है, यानी कहने का प्रयास किया है। और उनके बीच फिर से एक प्रतियोगिता होगा जो सेकेंड राउंड में जाएगा, उसके लिए भी प्रश्न रखा गया है। उसमें जो सबसे ज़्यादा जवाब देगा वो बनेगा लीडर्स ऑफ द वीक। इस सप्ताह का लीडर उसको बनाया जाएगा। यहाँ 63 अंक लाया है ग्रुप बी और 28 अंक लाया है ग्रुप ए। इस प्रकार ग्रुप बी इस कंटेस्ट को जीत गया है। तो ताली से स्वागत किया जाए ग्रुप बी के लिए।
हम लोग देख चुके हैं कि ग्रुप बी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है आज, जो कि करीब 2 गुने से भी ज़्यादा से आगे रहा है। अब हम दूसरे स्टेज में चलते हैं। दूसरे स्टेज का कुछ मापदंड है। इसमें से ग्रुप बी में से चुनने के लिए बोला गया कि 2 आप अपने में से 2 को चुनिए ग्रुप बी में। तो ग्रुप बी में से 2 चुन करके हमारे सामने आया है। एक है सत्यम कुमार, खड़े हो जाओ, और दूसरा है खुशबू कुमारी। ठीक है, ये ग्रुप बी का दोनों छात्र हैं। और ग्रुप ए में से फिर चुनने के लिए बोला गया, एक है अभिषेक कुमार, खड़े हो जाओ, और दूसरा है गजेंद्र कुमार। ये 2 छात्र को आपके साथ रखा गया। चलिए बैठ जाइए। अब ग्रुप बी वाले राउंड हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रखा जाएगा ए के लिए। चलो गजेंद्र, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी। बिल्कुल सही है। 1914 ईस्वी में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। ए के लिए दूसरा जवाब देगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ए वाले देगा जवाब, सुभाष चंद्र बोस। ये भी सवाल सही है, यानी 2 उत्तर सही आया है। तीसरा प्रश्न, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? इसमें नेता सबका नाम है, किस नेता से है? क्या बोले? नहीं, गलत है। चलिए, अब बी में जो है 2 चुने हुए अभ्यर्थी, एक है खुशबू कुमारी, एक सत्यम। खुशबू बोलो। बोलो। खुशबू कुमारी। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे? बी वाले। बी वाले बताएगा। बी वाले का संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ए वाले बोलेंगे। ए वाले गलत जवाब है, दोनों को गलत गया है। इसका जवाब होगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगला प्रश्न है, अखबारी कागज का उद्योग कहाँ है? ए के लिए नेपानगर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेपानगर में। अब चलिए फिर ए के लिए है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? ए वाले। 1926। बंगाल विभाजन कब हुआ था? ए वाले। चलिए बी बोलो। 1905 ईस्वी। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, बी वाले को सही हुआ। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। चलिए बी वाले, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो। बिल्कुल सही है। उसके बाद सबसे पहली ट्रेन कब और कहाँ चली? बी वाले। बी वाले बताएगा, बी वाले का सवाल है। कब चली? 1861 गलत। ए वाले बोलोगे? मुंबई से थाने के बीच चली 1853 ईस्वी में। गलत। 53 में। 1853। बिल्कुल सही है। चलिए, चलो ठीक है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? ए वाले। ए वाले, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा ए वाले के लिए सुंदरवन का डेल्टा। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न ए वाले के लिए, विश्व का सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? ए वाले। विश्व में सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? ये वाले बताएगा। संसार में सबसे बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन। बिल्कुल सही है। चलिए,
बारदोली आंदोलन का संबंध किससे है? बारदोली ए वाले बहलोल। क्या बोले? बहलोल। गलत गलत गलत। चलिए बी वाले बोलो। खुशबू कुमारी उधर। सत्यम। बोलो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन किससे संबंध है, किस नेता से संबंध है? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन सरदार वल्लभ भाई बिल्कुल सही, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी ग्रुप वाले। बी ग्रुप वाले को मिला है 2 अंक। फिर चलिए बी वाले, सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है? राजस्थान बिल्कुल सही। बी, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत कितने स्थान पर है? चलिए 7वां स्थान बिल्कुल सही। आपने ग्रुप वाला उसके बाद संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में। बी वाले न्यूयॉर्क बिल्कुल सही। हाँ, न्यूयॉर्क में संसार की सबसे संसार में पूछा। पूरा विश्व में है। संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां हैं? बिल्कुल सही। ये बताई है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, ये संविधान में है। बी वाले के लिए सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न बी के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942। कौन किया था? महात्मा गांधी, बिल्कुल सही। फिर कुछ क्वेश्चन जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? बी के लिए 1939 ईस्वी। बी फिर आगे है, 1939 ईस्वी में हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। लगेगा। उसके बाद सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? बी वाले मेघालय के मासीराम में, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है बी वाले। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? बी वाले मुंबई, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, बातें कम काम अधिक या नारा? संजय गांधी। क्वेश्चन पूछने से पहले जवाब दे दिया। चलिए क्या गजब है। संसार की सबसे बड़ी खाई कौन सी है? बी वाले मेरियाना की खाई, बिल्कुल सही। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हाथियों का देश किस देश को कहा गया? लाओस, बिल्कुल सही। हाथियों का देश है लाओस। उसके बाद बी के लिए सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में, बिल्कुल सही। चलिए कुतुब मीनार किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए जिसका नाम है कोई बोलना है। आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? कुत्ता। चलिए बिल्कुल सही। इस प्रकार हमारा दूसरा राउंड भी खत्म हो गया। अब कैलकुलेशन देख लेते हैं किस राउंड का कितना है। वाले प्राप्त किया है 40 अंक और ए वाले प्राप्त किया है बस 12 अंक। देख रहे हैं बी वाला का फिर स्कोर सबसे ज्यादा हो गया 40 अंक। 12 या 36 यानी तिगुना से भी ज्यादा अंक प्राप्त किया है बी वाला। तो बी वाले के लिए फिर ताली दीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो आज का लीडर्स ऑफ वीक हुआ है खुशबू कुमारी। इसके लिए जोरदार ताली हुआ जाए। जी हाँ दोस्तों, इन बच्चों के लिए एक लाइक दीजिए। बच्चे लाइक डिमांड कर रहा है। समूह के लिए लाइक जरूरी है। आप वीडियो पर जरूर लाइक करें। थैंक यू।
ग्रुप ए और बी दोनों का रिजल्ट हमारे सामने में शो हो चुका है। ठीक, अब ग्रुप जिसमें बी दोनों राउंड में हम देखें बी का स्कोर काफ़ी ज़्यादा रहा है ग्रुप ए से। चूँकि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ग्रुप बी और ग्रुप ए इसमें ए भी कम नहीं है। फर्स्ट रोज था इसीलिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हुआ है छात्रों के बीच में। अगले रोज से ग्रुप ए भी कुछ करेगा, आगे हम आशा करते हैं कि ग्रुप ए कुछ अच्छा करके दिखाए। तो ग्रुप बी में हम 2 प्राइज आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। इसमें दूसरा प्राइज मिलेगा सत्यम कुमार को। ये है सत्यम कुमार जी, इसको मिला है दूसरा प्राइज, ताली हो जाए। चलिए अब ग्रुप बी के प्रथम पुरस्कार विजेता यानी लीडर्स ऑफ वीक जिसका प्राइज लेने के लिए पुरस्कार लेने के लिए आ रही है खुशबू कुमारी, 1 नंबर पर है। ताली हो जाए। अब हम लोग छोटे बच्चे के राउंड पर भी चलेंगे कि छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं। अब हम अगले क्लास में इन कर रहे हैं, छोटा छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा सब इसमें है। ये देखिए क्या करके दिखाता है आप लोगों को, छोटा छोटा बच्चा सब है। चलो फिर ग्रुप ए के लिए सवाल है, देश कब आजाद हुआ था? ए ग्रुप के लिए बहुत अच्छा, 2 अंक मिला है ग्रुप ए वाले को। फिर ए वाला बताएगा 9 2 11 होना का मुहावरा क्या होता है? गुड, बहुत ही अच्छा। फिर एक ग्रुप वाले को लगाया, नहीं गलत हुआ, वैभव झा बोलेगा, करो या गांधी जी, बहुत सौरभ कुमार, बहुत अच्छा, करो या मरो का नारा गांधी जी ने लगाया था। चलेगा, संविधान बनने में कितना समय लगा? एक ग्रुप वाले बताएगा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय मिठाई क्या है? बोलो एक ग्रुप वाले, राष्ट्रीय खेल क्या है? वैभव झा। ए वाले बताएगा ऊंचा का विपरीत क्या होता है? बोलो ए वाले, पाग रखना। ए वाले मुहावरा बताएगा वैभव झा, काम देना। बहुत अच्छा बताएगा, काम न देना, ध्यान नहीं देना। हाँ ध्यान न देना, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो अमीर का विपरीत क्या होगा? बोलेगा महादेश कितने हैं? ओम शंकर बताएगा कौन कौन है महादेश? एशिया, बोलो। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मिल गया। सही है, मुझे सही हाँ? ए में है, चलो ए में है, ठीक है। चलो ए वाला बताएगा राष्ट्रीय पशु क्या है? एक बाघ। ऊपर उठ कर देना, तो छोड़ चीजें। राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फल क्या है? आम। ओम शंकर तो बढ़िया जवाब दे रहे हैं। महात्मा गांधी को किसने मारा? मैं
हाँ बोलो 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 बोलो, हाँ बोलो, हाँ गोड्सने, बहुत अच्छा बाबूराम गोड्सने। वैभव झा एकदम ठीक है। चलो वैभव झा मिथिला का चौहदी बताएगा। हाँ उत्तर में, हाँ पश्चिम में, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो एक ग्रुप वाले बताएगा। चलो ग्रुप वाले, भारत का चौहदी बी वाला उत्तर में, चीन, हाँ बोलो, और नेपाल और हिमालय, हाँ। दक्षिण में हाँ हिंद महासागर और श्रीलंका, हाँ। और दक्षिण पूरब में, पश्चिम हाँ। बंगाल की खाड़ी और बर्मा देश, हाँ पश्चिम में, पश्चिम में अरब सागर और पाकिस्तान। बहुत अच्छा बी वाले। ठीक है, बहुत ही अच्छा। बोलो बी वाले, भारत का प्रधानमंत्री, हाँ बोलो, श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। चलो ए वाले को, बी वाला को नहीं हुआ, ए वाला बता दिया। ए वाला बताएगा कान भरना, कान नहीं, ए वाले चुगली करना। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बोलो ए वाले, आंख भर आना, आंसू आना। ठीक है, बोले बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। उत्थान का विपरीत क्या होगा? उत्थान, पतन। उत्थान का पतन। चलो बी वाला बताया है पतन, उत्थान का पतन। ए बोलो बी वाले, अच्छा का विपरीत क्या होगा? राष्ट्रपिता किसे कहा गया है? ठीक है ठीक है, ये वाले ठीक है, महात्मा गांधी को। ठीक है, बहुत पॉइंट पर लोग चले गए। वो तो बहुत अंक पर चला गया जी। इसमें ग्रुप ए वाले विनर हुए, विजेता हुए, और ग्रुप बी वाले उप विजेता हुए। लेकिन दोनों ने बहुत ही अच्छा जवाब दिए, दोनों बहुत ही अच्छा खेले। और इस प्रतियोगिता में ओम शंकर, वैभव झा, राहुल कुमार, सौरभ कुमार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का जवाब दिए और ये तीनों विनर हुए। और ग्रुप बी वाले भी बहुत ही अच्छा जवाब दिए, इसमें भी राहुल कुमार बहुत ही अच्छा जवाब दिए। तो ये ग्रुप ए विजेता बने हैं और ग्रुप ए को सर की तरफ से थोड़ा पुरस्कृत किया जा रहा है। और ये ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल का जितने जूनियर क्लास का स्टूडेंट सब है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी का, तो इस बीच में हम लोग जो प्रतियोगिता अभी स्टार्ट किए थे ग्रुप ए बी करके, तो उसमें उसका रिजल्ट भी हम लोग शो कर दिए। इसमें 4 विजेता को हम लोग चुन करके निकाले हैं। 1 नंबर पर देख लीजिए वैभव झा जी, ए ग्रुप से है। दूसरे नंबर पर है ओम शंकर जी, ए नंबर से ए ग्रुप से है। सौरभ कुमार ए ग्रुप से है। और दूसरा है राहुल कुमार जो बी ग्रुप से आया है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है। तो इन चारों को हम पुरस्कृत करेंगे ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल की तरफ से। तो पुरस्कार देने के लिए हमारे सर जी तैयार हैं। सबसे पहले हम राहुल कुमार यानी ग्रुप बी का जो है, इसको चौथा पुरस्कार सबसे पहले दिया जा रहा है राहुल कुमार को, चौथा पुरस्कार। चलिए ताली हो जाए चौथे पुरस्कार के लिए। अब तीसरा नंबर पर है सौरभ कुमार, ठीक है। सौरभ कुमार ये तीसरे नंबर पर है, सौरभ कुमार, जिसको तीसरा प्राइज मिल रहा है ब्रह्म सर जी के तरफ से।
ये प्राइज ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल के तरफ से है। ये मिल रहा है। तीसरा प्राइज सौरभ कुमार ए ग्रुप से। बहुत बढ़िया। अब दूसरे नंबर पर है ओम शंकर, इसको ग्रुप ए के तरफ से दूसरा प्राइज मिल रहा है। ओम शंकर को मिल रहा है दूसरा प्राइज। ओम शंकर के लिए ताली हो जाए। चलिए अब सबसे अंत में आप लोगों के सामने में सबसे छोटे बच्चे और सबसे आगे रहने वाले वैभव जी को बुलाए हैं। इनको मिल रहा है इस कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम का पहला पुरस्कार वैभव जी को मिल रहा है ब्रह्म सर के तरफ से। तो इसके लिए ताली हो जाए। बहुत अच्छा। तो वैभव जी को देख लिए, ये अपने क्लास का सबसे छोटा लड़का है, सबसे छोटा बच्चा है जिन्होंने खूब जोर से आंसर सर के सामने में प्रस्तुत किए हैं। तो इस प्रकार हमारा ये वीकली जो प्रोग्राम था, क्विज प्रोग्राम था, ये ख़त्म होता है। और आप लोगों से आग्रह करेंगे, दोस्तों से आग्रह करेंगे, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल पर आए, लाइक करें, कमेंट करें, बच्चे में और क्या करना चाहिए ये हमें ज़रूर बताएं।